हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिक्स मास्टर। तो आज ये हमारा सी सेट की स्ट्रेटेजी का पहला वीडियो है, जिसमें कि हम देखेंगे कि सी सेट में पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सी सेट में जिन भी पैसेजेस को सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताऊंगी। जैसे कि आपको पैसेज अगर सॉल्व करना है सी सेट के पेपर में, तो सबसे पहले दो चीजें हैं जो कि आपको अपने साइड से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग्स इज रीड एटलीस्ट वन एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ठीक है, ये आपका कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो आप द हिंदू पढ़िए, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, बट उसमें से एटलीस्ट आप एक एडिटोरियल और एक्सप्लेन पेज पढ़ने का आदत डालिए। इससे होता क्या है, आपको पैसेज पढ़ने का एक आदत सा हो जाता है, और जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको पैसेज पढ़ने में दिक्कत नहीं महसूस होता है कि इतना लंबा पैसेज कैसे पढ़ा जाए। तो आप वहां पे रुक पाते हो उतने लंबे पैसेज को पढ़ने के लिए। अगर आप डेली एक एडिटोरियल या एक्सप्लेन पेज को पढ़ते हो तो आपको उतना लंबा पैसेज पढ़ने का आदत हो जाता है। तो पहला चीज जो आपको अपने साइड से करना होगा वो करना होगा कि एटलीस्ट आप एक एडिटोरियल या एक्सप्लेन पेज अपने साइड से पढ़िए। दूसरा चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है आपको अपना रीडिंग स्पीड जो होगा उसको इम्प्रूव करना होगा। लाइक आपको क्या स्पीड लेकर के आना पड़ेगा, यू हैव टू अचीव द रीडिंग स्पीड ऑफ 400 to 500 वर्ड्स इन 2 मिनट। देखिए, ये फर्स्ट डे नहीं आ जाएगा, फर्स्ट डे कभी नहीं आएगा अगर आप एक्सप्लेन पेज एडिटोरियल पेज नहीं पढ़ते हैं। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी भी एग्जाम में आपके 5 मंथ जो है बचे हुए हैं, तो अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ना अभी से शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे इस स्पीड को गेन कर जाएंगे। इवन पढ़ते पढ़ते आप इतना स्पीड गेन कर जाएंगे कि आप इसको 2 मिनट की जगह पे आप जो है इसको 1.3 मिनट में, 1.5 मिनट में, इस तरह से आप इसको खत्म कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक चैलेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है एग्जाम में कि पैसेज इतना लेंदी आता है कि उसको लगता है कि कैसे इसको पढ़ा जाए इतने कम टाइम में। तो लोग पैनिक करने लगते हैं और पेज पलटने लगते हैं आगे से पीछे, आगे से पीछे। तो उससे काम नहीं चलेगा। तो आपको, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें सीसेट के पेपर में पैसेज पे स्विच करना है, क्योंकि अब जो है मैथ का पोर्शन इतना टफ आया था इस पर, तो केवल एक चीज पे रिलाई करके हम एग्जाम में नहीं जा सकते। तो आपको एटलीस्ट ये दो चीजें अपनी तरफ से करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इन दो चीजों को इंश्योर करते हैं तो उसके बाद मैं आपको एक जो है हमारे 7 बेसिक रूल्स हैं किसी भी पैसेज को सॉल्व करने के लिए। इन 7 बेसिक रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसे हम बोल सकते हैं 7 स्टेप्स फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में जो हमारा रूल्स है, इसमें हमारे 1 से लेके 3 के रूल्स है, जिसमें कि हमारी वो रूल्स है कि हम पैसेज को पढ़ते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद जो हमारे 4 से 7 तक के रूल्स है, उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हम पैसेज पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उस टाइम हम किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो आइए देखते हैं अपना हम रूल नंबर 1 to 3। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा रूल 1 होता है कि while रीडिंग द पैसेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर मैसेज ऑफ पैसेज। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे उसी टाइम पे आपको वहां पे कंसंट्रेशन रखना है, और आपको पैसेज पढ़ते वक्त ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैसेज आखिर किस चीज से रिलेटेड है। जैसे कि लास्ट ईयर में देखेंगे तो पैसेज इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा रिलेटेड था, या फिर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये किस एरिया से रिलेटेड है। समटाइम्स वो फार्मर से रिलेटेड होता है, समटाइम्स वो पॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। इस तरह के काफी एक साइंटिफिक पैसेज भी आते हैं। तो आपको सबसे पहला जो चीज है, जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो सबसे जो बेसिक चीज आपको ध्यान देना है कि आखिर इस पैसेज में मैसेज क्या है। समटाइम पैसेज क्या होता है, बहुत निगेटिव चीजों को इंडिकेट करता है कि हमारे सोसाइटी में क्या चीजें निगेटिव चल रही है। समटाइम पैसेज बहुत ही पॉजिटिव चीजों को इंडिकेट करता है। तो आपको पढ़ करके एटलीस्ट ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है वो किस पर्टिकुलर एरिया का है, और ये जो मैसेज है उस पर्टिकुलर एरिया में निगेटिव चीजों को पॉइंट कर रहा है या पॉजिटिव चीजों को पॉइंट कर रहा है। क्यों, जब आप इसको ध्यान देते हैं तो आप जब देखेंगे जो 4 ऑप्शन होता है ना, अगर पैसेज में पॉजिटिव बातें की रही होती हैं
तो उसमें से एक ऑप्शन पक्का उसमें निगेटिव का दिया रहता है जिसको कि आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैसेज में वैसा कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। तो रूल नंबर 1 आपका ये होगा। हम अभी आपको रूल्स बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं हर रूल्स को आपको अप्लाई करके पैसेज सॉल्व कैसे करना है मैं आगे के 6 से 7 वीडियो में आपको A to Z पूरे तरीके से बता दूंगी कि पैसेज आप कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो रूल नंबर 2 ये कहता है आपको कि डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स, रीड केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। क्या होता है कि हम एकदम बिटवीन द लाइन रुक जाते हैं। जैसे कि सपोज हम लोग जब अपना पेपर 1 का तैयारी करते हैं तो सपोज हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुझे बिटवीन द लाइन पढ़ने का जरूरत है क्योंकि वहां पे मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो सकता है इन बिटवीन द लाइन। बट पैसेज में इन बिटवीन द लाइन से क्वेश्चन नहीं होता है, उसका आपको एक कोर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस पैसेज का आपको कोशिश करना है कि आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता हो। तो केयरफुली पढ़िए बट इन बिटवीन द लाइन के बीच में आपको नहीं फंसना है। तो दूसरा रूल्स आपका ये कहता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है आपका? डोंट स्टक व्हेन यू हैव नॉट द आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ अ वर्ड। सपोज कोई ऐसा एक वोकैब्स आ गया जिसका कि आपको उसका हिंदी मीनिंग नहीं पता है, तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड फ्रॉम द हिंदी पैसेज। उसी के बगल में आपके हिंदी पैसेज दिए होते हैं, तो ट्राई करिए कि उसके हिंदी पैसेज में उसको जाकर के उसका मीनिंग ढूंढिए। समटाइम्स क्या होता है, हिंदी के वर्ड इतना कठिन दिया होता है, इतना टफ दिया होता है कि हमें वो भी नहीं समझ में आता है कि भाई ये हिंदी में है तो ये क्या वर्ड है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ऐसा होता है, अब मैं आपको पैसेज में दिखाऊंगी। तो उस केस में आपको क्या करना है? If you are still not able to understand, then try to find out the extract of the statement. अब जैसे कोई स्टेटमेंट लिखा होता है, राइट? पैसेज में आपके कई स्टेटमेंट होते हैं, तो आप देख रहे हो इस स्टेटमेंट एक वोकैब है जिसका मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो ना और आपको उसका एक इंटरनल पैसेज का एक अंडरस्टैंडिंग होता रहता है, ऑब्जेक्टिव पता चलता है, तो समटाइम्स क्या होता है वोकैब्स ना पता रहने पे भी आपको स्टेटमेंट का क्या वहां से क्या मीनिंग निकल रहा है आप ऑटोमेटिक समझ जाते हो। अगर आप उस वर्ड को छोड़ भी देते हो तो आपको इतना उसमें स्टक नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप वो कैच पे फंस करके आप पैसेज में रुक जाओ, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और जो आपका टारगेट है पैसेज सॉल्व करने का वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल्स हुए जो कि बेसिक रूल्स है, आपको पैसेज पढ़ते समय इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे रूल 4 to 7 जिसमें कि हम ये बात करेंगे कि अब तुमने पैसेज पढ़ लिया, अब उसके बाद जब हम पैसेज को सॉल्व करने गए तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए मेरा रूल नंबर 4 है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल माना जाता है। वो क्या होता है? यू नीड टू सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द पैसेज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पैसेज। ये एकदम से बेसिक रूल्स है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि 1-2 स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जहां पे हम इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट सही होगा। जैसे कोई चीज सपोज एक इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया हुआ है और वहां पे एक स्टेटमेंट इकोनॉमी पे पैसेज आया हुआ है और उसमें एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया की जो है इकोनॉमी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है सपोज, बट पूरे पैसेज में ये स्टेटमेंट कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही है। इवन इंडिया की इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बारे में बात ही नहीं किया गया। बट क्या होता है कि जब ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो एक हमारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, हम जीएस का जब तैयारी करते हैं तो हमारे अंदर एक ये एक स्टेटमेंट बैठा रहता है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है, तो वहां पे इमोशनल होकर उस ऑप्शन को हम सही मान लेते हैं। तो आपको इमोशनल नहीं होना है, जो पैसेज में दिया है आपको केवल उसी पैसेज से आपको इन्फर करना है और उसी पैसेज से आपको आंसर फाइंड आउट करना है, बिकॉज वहां पे आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको अपना नॉलेज अप्लाई नहीं करना है। तो बेसिक रूल्स बोलेंगे यहाँ पे कि डोंट अप्लाई योर नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा, राइट? अब हम चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 क्या कहता है आपको? रीड द क्वेश्चन केयरफुली, बी केयरफुल विद द की वर्ड ऑफ द क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? समटाइम्स क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग, जो भी आपके स्टेटमेंट है उसमें से सपोज कोई एक वर्ड दे देता है कि ये वर्ड क्या इंप्लाइज कर रहा है सपोज,
बट सम टाइम क्वेश्चंस में नॉट इम्प्लाइड भी पूछता है, और हमें लगता है कि क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन इम्प्लाइड के हैं ना तो 9 क्वेश्चन इम्प्लाइड से पूछेगा और 1 क्वेश्चन नॉन इम्प्लाइड से पूछेगा, और हम इम्प्लाइड सॉल्व करते करते हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि अब यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। तो प्लीज फोकस ऑन द कीवर्ड, क्योंकि इस तरह के अगर क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो फिर वो बहुत हर्ट करता है। तो इस तरह के जो चीजें हैं आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको कीवर्ड पे फोकस करना है। और उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा किस चीज पे जा रहा है। अजम्पशन पे पूछा जा रहा है, क्रूशियल मैसेज पूछा जा रहा है, लॉजिकल मैसेज पूछा जा रहा है। तो ये सबको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे तरीके के, जो मैंने आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा है जिसमें कि मैंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ 27 क्वेश्चंस में से हमारे जो है 8 से 9 कैटेगरी में क्वेश्चंस आए हुए थे, और उन 8 से 9 कैटेगरी में मैंने कैटेगरीज को जो है एक्सप्लेन किया है कि कितने क्वेश्चन इम्प्लाइड से आए थे, कितने क्वेश्चन एजेंशन से आए थे, कितने क्रूशियल मैसेज से आए थे। तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो, मैं जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है? बी केयरफुल ऑफ द एक्सट्रीम वर्ड्स। लाइक किस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स? ओनली है, नेसेसरली है, परमानेंट है, टोटली है, कंप्लीटली है। इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं, वो जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको उन वर्ड्स पे फोकस कराऊंगी। देखिए क्या होता है ना, कुछ स्टेटमेंट देता है कि सपोज फार्मर्स जो है वो डिस्ट्रेस से जा रहे हैं बिकॉज बारिश कम हो रहा है। तो एक जगह दे दिया स्टेटमेंट, सपोज कि अगर गवर्नमेंट जो है डैम बनवा लेगी तो उससे क्या होगा, फार्मर का जो डिस्ट्रेस चल रहा है फसल का वो परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के आपको स्टेटमेंट में ध्यान देना है। ये स्टेटमेंट तब भी सही होगा जब पैसेज में ऑथर ने अपने पॉइंट्स में ये रखा होगा कि डैम बनाने से आपके जो फार्मर्स है उनका जो फसल खराब हो रहा है वह खराब नहीं होगा, वह परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर ऑथर ने दिया है तभी वो सही होगा। तो इस तरह के एक्सट्रीम वर्ड्स को आपको मेनली फोकस करना है। ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स पता है हमारे लिए ना, मतलब ये पॉइंटर्स होते हैं। ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स देने के बाद मतलब हमारे लिए और इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बिकॉज इसको हम इलिमिनेट कर लेते हैं। तो जो हमारे 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें से फिर हमारे पास 3 ही ऑप्शन बचते होते हैं। ये सब आपके लिए ना प्लस पॉइंट होते हैं, बट अगर आपको रूल्स पता है तभी आपके लिए प्लस पॉइंट है। वरना क्या होता है, लोग ओनली या फिर मेनली ये सब वर्ड्स पे फोकस करके चले जाते हैं, बट कुछ वर्ड्स और होते हैं जिसपे आपको फोकस करना होता है, जैसे परमानेंट, नेसेसरली, कंप्लीटली, टोटली। तो ये सब भी वर्ड्स होते हैं और अदर भी वर्ड्स होते हैं। हम आपको जब रूल्स वाइज रूल्स जब आपको पैसेज सॉल्व करवाएंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी हर वर्ड्स के बारे में। अब हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। तो ये तो मतलब लाइक पेपर 1 में नो डाउट ये एलिमिनेट हो चुका था, बट अभी हमारे पास पेपर 2 में ये ऑप्शन है, और आई डोंट थिंक ये इसमें रिमूव होगा, क्योंकि पैसेज में इस तरह के रिमूव होने से जो है कि मतलब ऑप्शन नहीं बन पाएगा, ऐसा कह सकते। तो आपको क्या करना है, अगर हम बोले सॉल्व बाय द एलिमिनेशन, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी पेपर को सॉल्व करने का। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डोंट फाइंड द राइट ऑप्शन, यू हैव टू फर्स्ट कट द रॉन्ग ऑप्शन। जैसे ही आप कट करते हो तो जो आपका बचता है उससे आपको क्या होता है, इजी हो जाता है फाइंड करने के लिए राइट ऑप्शन। तो ये आपके है बेसिक 7 रूल्स। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपके पैसेज जो होंगे सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो आखिर इन पैसेज को सॉल्व अप करके भी हमें देखना होगा, बिकॉज केवल रूल्स जान लेने से हम एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के बैठ जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और ये कहना कि केवल 7 रूल्स जान करके हम पैसेज को सॉल्व कर लेंगे तो ये एक तरीके से लाइक ये सच नहीं है, क्योंकि केवल चीजों को नियम जान करके सॉल्व करने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इन रूल्स को अप्लाई करके पैसेज को सॉल्व करना और कैसे पैसेज को इजीली पढ़ के हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करके किस तरह से मैक्सिमम नंबर अपना पैसेज में कॉन्फिडेंसली ला सकते हैं, ये चीजें जो है हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपना लेकर के आऊंगी। थैंक यू सो मच।